अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ़ॉर लूप के बारे में, ठीक है। ये फ़ॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और मज़ीद भी हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की थी। और आप इधर देखें कि यहाँ पर इसको भी मैंने कमेंट किया हुआ है। तो कमेंट के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, तो इसमें भी बता देता हूँ। ये जो सिंगल लाइन पे अगर आप डबल ये स्लैश लगाते हो, तो ये देखें, ये फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, दो डबल स्लैशेस आपने लगा दी, तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल लाइन पूरी की पूरी कमेंट हो गई है। तो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। इसके बाद हम इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ एल्स तो मैं इसको बार बार एक एक लाइन नहीं कर सकता। तो देखें, अगर एक से ज़्यादा आपने लाइन को कमेंट करना है और अपना टाइम भी बचाना है, ये देखें, मैं यहाँ से ये कमेंट स्टार्ट होगा। ये आपने लगाना है फॉरवर्ड स्लैश, और एक आपने लगाना है, क्या कहते हैं, आपने स्टैरिक लगाना है, और फिर जहाँ पे आपने कमेंट बंद करना है तो वहाँ पे इस तरह आपने पहले स्टार लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है, ठीक है। इस तरह ये देखें, ये एक पूरा ब्लॉक जो है ना, एक पूरा ब्लॉक या मल्टीपल लाइन हमारी कमिट हो गई, सिर्फ दो दो चीज़ें ऐड करने से। पहले हमने ये फॉरवर्ड और ये कहते हैं ये स्टैरिक सैम्पल है, इसके थ्रू, और फिर ये इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। अब अगली चीज़ है आपको इफ़ एल्स कंडीशन में तो ज़रा समझाना, क्योंकि ये मैंने पहले कोड लिखा हुआ है, तो हम इस कोड को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो तो इसके लिए हमने क्या करना है, इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता दूं कि इफ़ एल्स कंडीशन ख़ास तौर पर ये क्यों होती हैं। जब हम किसी प्रोग्रामिंग में हम चेक पॉइंट लगाते हैं कि अगर हम ये करें तो फिर हमारा ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो, ये अगर कंडीशन ये वाली हमारी फुलफ़िल होती है तो हमारा फ़लाँ एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे हम फेसबुक पे लॉगिन होते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे या किसी वेबसाइट पे हम लॉगिन होते हैं, ठीक है ना, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है हम देते हैं। उसके बाद हम अगर हमारा पासवर्ड ट्रू होता है तो हम लॉगिन हो जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। तो वहाँ पर ये इफ़ कंडीशन लगी होती है, इफ़ एल्स कंडीशन लगी होती है, जो कि ये वेरीफाई करती है कि ये कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, ठीक है। अगर हमारा पासवर्ड गलत होगा तो इफ़ कंडीशन जो होती है ना वो फॉल्स होती है, और एल्स पार्ट जो होता है ना हमारा एग्जीक्यूट होता है। एल्स पार्ट में हमें वो मैसेज वगैरह शो होता है कि हमारा पासवर्ड या ईमेल दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है, इस तरह शो होता है। अगर इफ़ कंडीशन में की कंडीशन जो है ना अगर ट्रू हो जाती तो इफ़ के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है कि हमारे अकाउंट का एक्सेस उसमें सारा दिया हुआ होता है, तो हमारा सेशन स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद हम लॉगिन हो जाते हैं, इस तरह। तो इस तरह की कई एग्जांपल आप उठा लें कि अगर हम ये करें तो वो हो जाएगा, वो करें तो ये हो जाएगा, इस तरह होगा तो फिर इस तरह हो सकता है, इस तरह नहीं। तो ये फिर सारा चेक पॉइंट लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कि इफ़ एल्स कंडीशन के थ्रू सारे के सारे मैनेज होते हैं। तो इफ़ एल्स कंडीशन का जो कोड है कुछ इस तरह है। हम सिंटैक्स इसका समझने की कोशिश करेंगे इफ़ एल्स का। देखें, हम पहले इस तरह इफ़ लगाते हैं, फिर हम डबल ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, फिर हम इस तरह की करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इफ़ कंडीशन, इफ़ का ये हमारा ये हमने सिंटैक्स को फॉलो किया। फिर इसके अंदर आप ये देखें, हमें इधर कंडीशन पास करनी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन हमें पास करनी पड़ती है, यानी कि कोई भी वेरिएबल है, ठीक है ना, हम उसका कंपैरिजन इसके अंदर करते हैं। अगर अगर हम कंपैरिजन में उसका करते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट ट्रू आए तो वो
पहले वाला इफ़ का जो पहला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो सेकंड पार्ट एल्स वाला पार्ट यूज़ होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो हम अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ वाई, वाई इज़ इक्वल टू टू, ठीक है, तो ये कह रहा है कि, या फिर मैं इस पे डबल इस तरह कर देता हूँ और फिर मैं इस तरह, ठीक है, तो आप ये देखें इस पे एरर आ रहा है, ठीक है, ये मैं अगर डबल लगाऊँ, ये सिंगल कोड लगाऊँ तो ये एरर आ रहा है। तो इस तरह आपने इफ़ कंडीशन में इस तरह नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपना जो वेरिएबल होगा आपने जो डिक्लेयर करना है, क्रिएट करना है, या इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आपने क्रिएट करना है, तो आपने इफ़ कंडीशन के बाहर ऊपर वाली साइड पे, ठीक है ना, आपने डिक्लेयर करना है। फिर आप इधर आपने उसका कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन किस तरह से होगा, ठीक है, हम यहाँ पे इसमें चेक लगाएंगे कि y की वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो, हमारा इफ़ वाला पार्ट जो होगा ना पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तो फिर दूसरा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2। देखें अब फिर एरर आ रहा है, तो मैंने जानबूझकर ये एरर शो करवाया ताकि आपको पता चले। कंपैरिजन के लिए देखें, अगर आप इसके एरर पर आए, एरर पे मैं आया, ठीक है, और टूल टिप में छोटी सी टूल टिप है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इन इनकम्पैटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। ये कह रहा है कि इंट जो है, ये जो हमारा इंटीजर टाइप हमारा वाई वेरिएबल है, तो ये बूलियन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, बूलियन में ये कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका क्या होगा, तो इसका मैं आपको बताऊं कि हमें इसका सलूशन ये है कि हमें डबल वाई लगाना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने जैसे सॉरी डबल इक्वल लगाया तो देखें हमारा एरर चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल इक्वल का जो है साइन या ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है, यानी कि y की वैल्यू इधर स्टोर कर दी या असाइन, वो असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। और ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है ना, ये उसके लिए यूज़ होता है ताकि ये हम इनसे कंपैरिजन कर सकें। इस यहाँ पर अगर देखें तो एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि अगर y इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है तो ये क्या हो, पहला पार्ट, ठीक है ना, पहला पार्ट ये इफ़ का हमें और मैं इधर से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इधर पहले कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो, एग्जीक्यूट हो पहला पार्ट, ठीक है, ये पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स एल्स में एल्स एल्स एल्स, और मैं ये दूसरा, ठीक है ना, इस तरह एल्स पार्ट भी मैंने लिख दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होते, ये एल्स पार्ट दूसरा कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक, ये वाला कोड ब्लॉक यहाँ से लेकर एक कोड ब्लॉक। तो कोड ब्लॉक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ। ये प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड ब्लॉक होते हैं उसके अंदर ये जो करली ब्रैकेट्स है ना, करली ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है कहते हैं ये एक कोड ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये जो है ना ये दूसरा कोड ब्लॉक है, ठीक है ना। ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर या दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है तो वो क्या होता है, वो वो होता है कोड ब्लॉक होता है। जैसे ऊपर हम चले जाएं, देखिए यहाँ पे ये करली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये एंड, ये एक दूसरा कोड ब्लॉक है, ठीक है। अब नीचे चले जाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ना, ये एक और कोड ब्लॉक है, ठीक है ना। ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड हमारा लिखा जाता है वो कोड ब्लॉक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला कोड ब्लॉक हमारा ये वाला हमें स्क्रीन पे शो होगा, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन की ये वाली। और दूसरा अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये तो हमारी ये सेकंड, यहाँ में लिखे थोड़ा चेंज करके सेकंड इफ़ ब्लॉक, ठीक है ना, सेकंड सेकंड क्या मैं कहता हूँ एल्स ब्लॉक कर देता हूँ, एल्स ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये एल्स ब्लॉक हमें ये वाला वर्ड स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है ना। अगर
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। राइट क्लिक करें, फिर रन फाइल पे क्लिक करें, ठीक है ना। जैसे क्लिक करेंगे ये देखें ये हमारा कोड जो है ना रन हो गया। ये देखें फर्स्ट कंडीशन क्योंकि हमारी ट्रू थी तो हमारा पहला ही जो है ना कोड ब्लॉक हुआ, कोड जो है ना रन हुआ। तो मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूँ। मैंने कंडीशन को फॉल्स किया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये सेकंड वाला ना एल्स पार्ट ये वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। मैंने जब इसको रन किया, ठीक है ना, जैसे रन किया ये देखें क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो एल्स ब्लॉक ही हमें ये शो होगा, ठीक है ना। एल्स ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, पहले वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम सिर्फ देखें सिर्फ एल्स पार्ट ही को हटा के सिर्फ हमारी जो इफ़ कंडीशन है ना, सिर्फ इफ़ कंडीशन को भी लिख सकते हैं, ज़रूर नहीं कि साथ हम एल्स हमने लाजमी लगाना है। तो मैं जब इसको रन करूँगा, देखें मैंने इसको रन किया, देखें तो हमारी ये कंडीशन क्योंकि फॉल्स है और एल्स पार्ट भी नहीं है तो कंडीशन के अंदर वाला जो कोड है ना एग्जीक्यूट नहीं हुआ और हमें जो अपना हमारी आउटपुट में सिर्फ ब्लैंक नज़र आया, ठीक है ना। रन के बाद आगे हमें कुछ नज़र नहीं आया और ये देखें ये सिर्फ यही शो कर रहा है कि हमारा टोटल टाइम इतना हुआ है, इतने टाइम में ये रन हो चुका है। तो हम ये देखें मिसाल के तौर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, रन फाइल करता हूँ। ये हमारी जो कंडीशन है ना वाई ट्रू होगी। ये देखें हमारा ये इफ़ का जो ब्लॉक है ना ये हमारा क्या रन हुआ, देखें ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये पहले वाला कोड रन हो गया, ठीक है ना। ये इफ़ वाला हमारे स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एल्स पार्ट नहीं लिखते तो फिर भी ये आपका चल जाता है कोड, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिर्फ इफ़ लिखना चाहते हैं, इफ़ कंडीशन एल्स नहीं लिखते तो चल सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप मैं दोबारा इसके अंदर ना एल्स की लगा देता हूँ एल्स पार्ट, ठीक है। इसके बाद एक ताकि हमें थोड़ा सा पता चल सके हमने क्योंकि थोड़ा सा आगे मज़ीद करना है जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट हमने करना है कि हमने ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई हुई है तो आपने एक से ज़्यादा जो कंडीशन है ना वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर मैं एक और कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे करना मैं एक और वेरिएबल, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना, एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं 7 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड का ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। एंड का ऑपरेटर मैंने लगाया, ठीक। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 8, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब ये देखें ये मैंने ये लेस देन का ऑपरेटर है और ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम दो कंडीशन हमने अप्लाई की। पहले ये देखें ये वाली कंडीशन पहले हमने ये वाली की थी और दूसरी हमने ये वाली की है जो। तो इसका मतलब ये है कि x लेस देन है या 8 के बराबर है। आप यहाँ पे देखें लेस जो हमारा x की वैल्यू है, x की वैल्यू 8 से कम है, 8 से कम है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई, ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई और ये भी ट्रू हुई और दरमियान में ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना, एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एंड ऑपरेटर का मतलब ये अगर दो कंडीशन ट्रू होगी, दो कंडीशन, ठीक है ना, या दो से ज़्यादा कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना, ये एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा तो ट्रू होगा, ठीक है ना। दोनों ट्रू हुई तो ट्रू, इनमें से एक भी अगर फॉल्स हुई तो क्या होगा
तो ये हमारा इफ़ पार्ट जो ब्लॉक कोड है ये वाला हमारा रन नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला हमारा रन नहीं होगा। ये सेकंड पार्ट एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो आपका क्या ख्याल है, ये भी, ये हमारी फॉल्स है, ठीक है। ये देखें ऊपर y की वैल्यू 2 है, मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, मैं इसको भी ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, दोनों ट्रू हुई, ठीक है ना। और मैं इसको जब रन करूँगा, देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैंने रन किया, ये देखें तो दोनों ट्रू थी, तो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके सामने आपने देखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनमें से एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, मैंने ये फॉल्स कर दी, ठीक है ना, ये कंडीशन फॉल्स कर दी। तो इस एंड ऑपरेटर के मुताबिक अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स तस्वर किया जाता है, फॉल्स तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो मैं जब इसको रन करूँगा तो आपके मुताबिक कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मेरे मुताबिक तो सेकंड ही होना चाहिए, तो आप बता दें। तो हम रन करके फाइनली देख लेते हैं। जब मैंने रन किया तो देखिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, जो मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगाते हैं, और ऑपरेटर, ये देखें, ये और ऑपरेटर, ये नहीं पाइप साइन होता है ये वाला, ये डबल पाइप साइन आप जब लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि, मतलब ये है कि ये और ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो इनके मुताबिक अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई, ये एंड की उलट होगा, उनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये ट्रू कंसीडर किया जाता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। और ये होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, और कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, ये कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो ये इस लॉजिकल ऑपरेटर के मुताबिक अगर तो इन ऑपरेटर, ये देखेंगे, ये वाला ऑपरेटर हो गया, ये वाला ऑपरेटर, मैं इन पे एक अलग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आप इफ़ कंडीशन को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखें, मैंने इफ़ कंडीशन में आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट्स लगा के इस तरह से, ब्रैकेट्स लगा के इस तरह से, और इस तरह से एक और ब्रैकेट लगा के, और इस तरह से एक और, देखें, और कंडीशन इस तरह आप ऐसे लगाते जाएं। तो इसका जो देखें, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसका रिज़ल्ट निकलेगा, ये देखें, ये और ऑपरेटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन ट्रू है, इस और ऑपरेटर के मुताबिक ये वाली कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है ना। तो ये भी ट्रू आएगा, ठीक है ना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों सेम है ना, तो ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम ये देख लेते हैं, पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, वो ये है कि आप सिर्फ इफ़ एंड एल्स लगा के इतना सा इफ़ एल्स कंडीशन का नहीं है, ठीक है ना, काम नहीं। आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इफ़ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा। मैं यहाँ पे उसको कहते हैं एल्स इफ कहते हैं, ई एल एस एल, और यहाँ पर यूँ, ठीक है, ये मैंने लगा दी। ये आगे इफ़ के बाद अगली मैंने एल्स इफ कंडीशन लगा दी, तो इसका, और आप एक और भी कंडीशन लगा सकते हैं, तीसरी भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं, इस तरह से। तो जितनी मर्ज़ी आप लगाते जाएं, ये मैंने आपके सामने तीन तीन एल्स इफ़, एक इफ़ कंडीशन, दो एल्स इफ़ लगाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना, ये फॉल्स कर देता हूँ, ये तो है भी फॉल्स, लेकिन ठीक है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको भी फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको कर देता हूँ 6 कर देता हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगी। मैं इसको भी तो ऊपर वाली 2 है, और मैं इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके मुताबिक आप देख रहे हैं ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, और दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है, और का ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये आप देख लें,
ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हुआ, ठीक है ना। तो इनमें से ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है, ये ट्रू है और ये कंडीशन। तो आपके मुताबिक ये थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड इफ़ एल्स इफ जो पार्ट है ना, ये होगा। ये मैं लिख देता हूँ थर्ड, और ये हो गया सेकंड, ये मैं लिख देता हूँ सेकंड, वरना एक ही कोड एक ही लाइन शो होगी हमें, फिर वो हो जाएंगे। तो मैंने ये कोड इनके दरमियान डिफरेंट कर दिया, इनमें डिफरेंट है, ये वाला कोड डिफरेंट हो गया, और नीचे ये वाला जो है ना, ये भी डिफरेंट, नीचे एल्स वैसे भी डिफरेंट है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आपके मुताबिक कौन सा, देखिए ना, ये थर्ड इफ ब्लॉक जो है ना, वो ठीक था, उसकी कंडीशन ट्रू थी, तो वो उसकी हमें ये सामने आ गई, ठीक है ना। तो मैं अगली चीज़ है कि मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ट्रू कर देता हूँ, इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है ना। ये ट्रू हो गई, ठीक है ना, ये ट्रू हो गई। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा और ये वाली कंडीशन, ठीक है ना, रन होगी। तो आपके मुताबिक ये वाली भी ट्रू हो गई और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो आपके मुताबिक कौन सा ब्लॉक सामने आना चाहिए? तो हम रन करके देखते हैं, पहले रन करते हैं, देखते हैं। तो देखें, हमें सेकंड ब्लॉक हमारे सामने है, हालांकि ये थर्ड ब्लॉक भी ये देखें ट्रू है, थर्ड ब्लॉक भी ट्रू है। तो आप ज़हन में रखें, जो इफ़ कंडीशन पहले नंबर पे ट्रू होगी, पहले नंबर पे उसको ट्रू नज़र आएगी, वो उसी को प्रिंट करके बाकियों को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इन इफ़ कंडीशन में से एक ही ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर ये तीनों फॉल्स जाती हैं, तीनों फॉल्स जाती हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और मिसाल के तौर पर अगर एल्स पार्ट भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, और अगर तीनों फॉल्स जाती हैं तो तीनों ही एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इफ़ कंडीशन जो है ना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आ, मेरे मुताबिक इंशाल्लाह जो है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना, अगर आपको इफ़ कंडीशन की, एल्स कंडीशन की अगर सही तरह आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मेंशन है, ठीक है ना। तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अच्छी तरीके बेहतरीन करके इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि लोगों को किसी किस्म की समझने में मुश्किलात ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।